शुरुआत करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। देखिएगा यहाँ पे दो चीज यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं। एक तो है हमारा मल्टीपल और दूसरा है आपका फैक्टर। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अच्छा, इसको अगर अपने भाषा में हम कहें, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कटने वाला। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है कटने वाला। और दूसरा जो है वह है फैक्टर यानी गुणनखंड, इसका मतलब होता है काटने वाला। काटने वाला, यह दो चीज समझना आपके लिए जरूरी है। इसको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर एलसीएम को भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? कटने वाला। मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। जैसे अगर हम आपसे कहे कि भाई आप हमें 16 का मल्टीपल बता दो, हमें क्या बताओ आप? 16 का मल्टीपल। इसका मतलब क्या है? 16 से कटने वाली संख्या आपको बताना है। तो 16 से कटने वाली संख्या, पहला तो 16 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या खुद से जरूर कटता है। दूसरा क्या हो जाएगा? जो 16 से कटेगा वह 32 हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? 48 हो जाएगा। चौथा क्या होगा? 64 होगा। यह सब का सब क्या है? यह सब का सब जो है वह 16 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब होता है कटने वाला। 8 का मल्टीपल अगर आपको हम लिखने के लिए बोलेंगे तो जो 8 के पहाड़ा में संख्या आएगा उसको आप लिख दीजिए, जो 8 से कटने वाला संख्या होगा उसको लिख देना है। जैसे 8 है, 16 है, 24 है, 32 है। 7 का मल्टीपल क्या होगा? 7, 14, 21, 28, यह सब 7 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा चीज है फैक्टर। इसका हिंदी क्या होता है? गुणनखंड यानी कि काटने वाला। अब इसी में अगर हम आपसे कहे कि आप हमें 24 का गुणनखंड बता दीजिए कि क्या होगा, 24 का फैक्टर बता दीजिए कि क्या होगा, तो जो 24 को काटेगा वह 24 का फैक्टर हो जाएगा। तो सर 24 को एक काटेगा, क्योंकि एक तो दुनिया के किसी भी संख्या को काटता है, तो एक हो जाएगा इसका एक फैक्टर। क्या दो भी काट लेगा? काटेगा सर। 3 भी इसको काटेगा, 4 भी इसको काटेगा, 6 भी काटेगा, 8 भी काटेगा, 12 भी काटेगा और खुद 24 भी काटेगा। तो यह सब क्या हो गया? यह सब हो गया आपका 24 का फैक्टर यानी 24 का गुणनखंड। 24 का गुणनखंड किसको बोलेंगे? जो 24 को काटेगा। अगर हम आपसे कहे कि भाई आप 8 का मल्टीपल बताओ, तो 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? सर 8 का मल्टीपल जो 8 के टेबल में आएगा, 8 होगा, 16 होगा ना, 24 होगा। इस तरीके से आगे बहुत सारा नंबर होगा। अगर हम आपसे कहे कि 8 का यह मल्टीपल है, ठीक है, अगर हम आपसे कहे कि 8 का फैक्टर बता दीजिए, जो 8 को काटेगा वो 8 का फैक्टर, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, यह सब क्या है? यह सब आपका 8 का फैक्टर है। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, इतना बात तो आप समझ गए कि मल्टीपल मतलब क्या होता है। मल्टीपल का मतलब होता है कटने वाला और फैक्टर का मतलब काटने वाला। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए 8 का जो है आपका मल्टीपल भी 8 है और 8 का फैक्टर भी क्या है? फैक्टर भी आपका 8 है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी नंबर का एक मल्टीपल तो वह खुद नंबर भी होगा। कोई भी संख्या जो है, अगर हम आपसे कहें कि 8 से कटने वाला एक संख्या तो 8 भी होगा, तो हर नंबर का एक मल्टीपल खुद वह नंबर भी होगा और हर नंबर का एक फैक्टर, जैसे 8 को काटने वाला एक संख्या 8 भी होगा, तो हर नंबर का एक फैक्टर खुद वह संख्या भी होगा। क्लियर? मतलब 8 8 से कटेगा भी और 8 8 को काटेगा भी। तो मल्टीपल और फैक्टर का मतलब आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। मल्टीपल का मतलब कटने वाला, फैक्टर का मतलब काटने वाला। मल्टीपल का मतलब जो मल्टीप्लीकेशन में आए, ठीक है, और फैक्टर का मतलब जो काटने वाला हो। आगे चलिए, अब हम लोग समझते हैं एलसीएम को। भाई एलसीएम तो शॉर्ट नेम है ना, इसका पूरा नाम क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट का मतलब होता है छोटा से छोटा यानी सबसे छोटा। सबसे छोटा करने का मतलब फिर इससे छोटा कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट का मतलब होता है छोटा से छोटा, मतलब कि सबसे छोटा। अच्छा, कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सब में हो यानी कि सबका। और यहाँ पे क्या है आपका? मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है? कटने वाला। तो इस बात को अब हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके डेफिनेशन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। बोला है एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब पूरा नाम इसका यही है। तो लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, यानी वह छोटा से छोटा संख्या जो सबका गुणज हो। वह छोटा से छोटा संख्या जो सबका गुणज हो, यानी इस बात को हम अपने भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे, वही एलसीएम कहलाएगा। जितना भी संख्या दिया गया है उन सभी संख्या से कटने वाला जो सबसे छोटा संख्या होगा वही क्या कहलाएगा? वही एलसीएम कहलाएगा। जैसे हम आपसे कहे कि आप 12 और 8 का एलसीएम बताइए, तो 12 और 8 का एलसीएम कौन होगा? 12 और 8 से कटने वाला जो सबसे छोटा संख्या होगा। तो 12 और 8 से कटने वाला सबसे छोटा संख्या कौन है? सबसे छोटा संख्या 24 है, क्योंकि 24 से छोटा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों से कटेगा।
तो जो इन दोनों से कटेगा वही क्या होगा, इसका एलसीएम। लेकिन इन दोनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या, आप बोलोगे कि सर 48 भी तो इन दोनों से कट रहा है, लेकिन क्या 48 से छोटा कोई संख्या है जो इन दोनों से कटेगा? हाँ सर 24 है, तो हमारा एलसीएम 24 होगा, न कि 48। यानी सबसे कटने वाला जो सबसे छोटा संख्या होता है वही क्या कहलाता है, वही आपका एलसीएम कहलाता है। क्लियर? अब आइए यहाँ पे देखिए, इन नंबरों का हम लोग एलसीएम निकालना सीखते हैं, बड़े बड़े नंबरों को भी निकालेंगे, ठीक है, सबको देखेंगे यहाँ पे, बस आप लगातार बने रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखते चलिए। 12, 8 और 16 का हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, गौर से समझिएगा। इन तीनों का एलसीएम कौन होगा, वह छोटा से छोटा नंबर जो इन तीनों से कटेगा। ऐसा छोटा से छोटा संख्या जो इस तीनों से कटेगा वही इसका एलसीएम होगा। तो इन तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर आपका 48 है। देख लीजिए सबसे छोटा नंबर कौन है, 48। 48 ही सबसे छोटा नंबर है जो आपका इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। 48 से छोटा अगर कोई नंबर लीजिएगा तो आपका इन तीनों से नहीं कटेगा, और जो इस तीनों से नहीं कटेगा वो हमारा एलसीएम नहीं होगा। क्लियर? तो आगे चल के सिर्फ नंबर को देख करके आप बता दोगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। आपको इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि संख्याओं को देख करके, चाहे छोटा संख्या हो बड़ा संख्या हो, संख्या को देख करके, ऑप्शन को देख करके आप बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग बेसिक से हर बात को यहाँ पे समझते हैं। अब गौर से समझिएगा। अच्छा, इन तीनों से जो कटने वाला संख्या होगा वह तो या तो 16 के बराबर या 16 से बड़ा होगा। भाई 16 से कटने वाला संख्या क्या कभी 16 से छोटा होगा? 16 से कटने वाला संख्या सबसे छोटा संख्या तो 16 है, फिर आगे तो 16 से बड़ा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी एलसीएम निकालना होगा तो जो सबसे बड़ा नंबर दिया जाएगा उसी को पकड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो एलसीएम होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके बराबर या उससे बड़ा होगा। क्लियर? अब 16 को देखिए, क्या करना है, सबसे बड़का को पकड़ना है, और इस बड़का का पहाड़ा, बड़का का टेबल आप तब तक पढ़ते रहिएगा जब तक बाकी सब ना काटे, जब तक छोटका सब ना काटे। तो 16 को शुरू करिए। 16 को ई काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो 16 एलसीएम नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। 16 दूना 32, 32 को ई काटेगा, ई नहीं काटेगा, जब तक सब नहीं काटेगा एलसीएम नहीं होगा। 16 तिया 48, 48 को ई भी काटेगा, ई भी काटेगा, यानी एलसीएम हमारा क्या हो गया, एलसीएम हमारा 48 हो गया। तो देखिए यह छोटा सा तरीका है छोटे छोटे नंबरों का एलसीएम निकालने का, कि क्या करना है, जितना भी नंबर दिया जाए उसमें से सबसे बड़का को पकड़िए, और उस बड़का का पहाड़ा आप तब तक पढ़ते रहिए जब तक छोटका सब ना काटे। जब छोटका सब काट देगा तो वही क्या होगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे 8, 18, 24 है, किसको पकड़ेंगे हम यहाँ पे, 24 को पकड़ेंगे। अच्छा 24 का पहाड़ा हम क्या करेंगे, तब तक पढ़ते रहेंगे, यहाँ भी एलसीएम निकालना है, तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक बाकी दोनों ना काटे। तो 24 को ई काटेगा, ई नहीं काटेगा। 24 दूना 48 को ई काटेगा, ई नहीं काटेगा। 24 त्रिक 72 को, 72 को ई भी काटेगा, ई भी काटेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 72। और जो आपने पीछे टॉपिक पढ़ा है ना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की मदद से एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग सिर्फ ऑप्शन की मदद से सोल्व कर लेंगे। आगे चलिए, 19 और 9 का यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एक बात बताइएगा यहाँ पे कि 12, 8 और 16 में तो कुछ कॉमन भी है, जैसे 2 से आप भाग कर सकते हैं, सब कटेगा, है ना, 2 से भाग करिएगा सब कट जाएगा। 4 से भी कट रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 18, 8, 24 में यहाँ 6 से कट रहा है 2 नंबर, लेकिन 19 और 9 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब भी इस तरह का नंबर दिखे कि इसमें कुछ कॉमन ना हो, जैसे मान लीजिए कि बेसिक मेथड से ऐसे भी इसको बनाइएगा, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे भाग करिएगा कि दोनों मिलाएगा, कोई नंबर नहीं है। तो ऐसा नंबर जब दिख जाए तो इसको आप आपस में गुना कर दीजिए, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 19 और 9 का एलसीएम 171। 3, 4, 5 का एलसीएम, भाई 3, 4, 5 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो सबको गुना कर दो, 3 चौके 12 पंचे 60। आगे देख लीजिए, कभी कभी इस तरह का नंबर भी आपके सामने आएगा और इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा। तो आप बताइए एक्स वाई जेड का एलसीएम क्या होगा। तो ये एक ऐसा नंबर बताइए जो एक्स से भी कटे, वाई से भी कटे, जेड से भी कटे। तो इस तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर एक्स वाई जेड होगा, क्योंकि जब तक एक्स वाई जेड तीनों नहीं होगा तब तक आपका एक्स वाई जेड से तो नहीं कटेगा। एक्स वाई जेड को आप एक्स से भी काट सकते हैं, वाई से भी काट सकते हैं, जेड से भी काट सकते हैं। कटने का मतलब समझिए, जैसे हम आपसे कहे कि क्या 12 जो है वो 8 से कटता है, आप बोलोगे नहीं कटता है सर, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 से काटिए, 4 तिया 12। कटने का मतलब है कि नीचे में कुछ नहीं बचना चाहिए। हम यहाँ पे कहे कि क्या 12 जो है वह 6 से कटता है, 6 से काटिए, 6 दूना 12, देखिए नीचे में कुछ बचा नहीं, यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो उसी प्रकार से हम आपसे कहे कि भाई एक्स वाई जेड जो है क्या एक्स से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, नीचे में कुछ नहीं बचा। क्या एक्स वाई जेड जो है आपका वाई से कटेगा, सर बिल्कुल कट जाएगा, वाई से वाई कट गया, नीचे में कुछ नहीं बचा। क्या एक्स वाई जेड जेड से कटेगा, सर बिल्कुल कट गया,
जेड से काटे इसको, देखिए नीचे में कुछ नहीं बचा। तो आप बताइए कि भाई एक्स वाई जेड से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन होगा? एक्स वाई जेड ही होगा। ए बी सी से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन होगा? ए गुने बी गुने सी होगा, यानी ए बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग समझे हैं एलसीएम के बेसिक चीजों को। एलसीएम किसको बोलेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे। अब आइए बिल्कुल नए क्वेश्चन से यहाँ पे जो है हम लोग इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या है, बोला है 24, 38, 336 और 152 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। अब गौर से इस क्वेश्चन को समझिए, जिसके पास कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा इस क्वेश्चन को बनाने में ठीक ठाक समय आपका लगा देगा। आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर चुनना है जो आपका 24 से भी कटे, 38 से भी कटे, 336 से भी कटे और 152 से भी कटे, क्योंकि इन चारों का एलसीएम कौन होगा? जो इन चारों से कटेगा। एलसीएम का आप क्या देखें डिफिनेशन, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे। तो इन चारों नंबर का एलसीएम वही होगा जो इन चारों से कटे। तो इन चारों से कटने वाला ऑप्शन आप खोजिए। क्या इन चारों से कटने वाला ऑप्शन नंबर सी कभी हो सकता है? देखिए बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए। क्या ऑप्शन सी हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भाई ऑप्शन सी एक विषम संख्या है और विषम संख्या को कभी सम संख्या नहीं काटेगा। तीनों में से चारों से कटना चाहिए, तो किसी से भी नहीं कटेगा, देख के ही लग रहा है, क्योंकि विषम संख्या है, कभी किसी सम संख्या से नहीं कटेगा। कभी भी इसका 24 से कटने का कोई चांस नहीं है। क्लियर? आगे चलिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, विषम आप हटा दिए। अब 24 को देखते हैं। भाई 24 से कोई संख्या कब कटता है? जब वह नंबर 8 से भी कटे और 3 से भी कटे। याद करिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम आपको पढ़ाए थे, 24 से कोई संख्या तभी कटती है जब वह 8 और 3 दोनों से कटे। तो 8 से कटने वाला आप ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए। क्या 8 से यह ऑप्शन कटेगा? देखिए 8 से वही नंबर कटता है जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कटे। तो 8 चौके 32, 4 बचेगा 42, यह नंबर 8 से नहीं कटा, यह हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसको चेक करिए, 8 पंचे 40, 1 बचेगा 10, यह नंबर भी हमारा 8 से नहीं कट रहा है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो जब आप 3 ऑप्शन को हटा ही दिए हैं, ठीक है, तो जो चौथा ऑप्शन बचा हुआ तो आपका आंसर हो ही जाएगा। जो चौथा ऑप्शन बचेगा वह तो आंसर होगा ना। यहाँ देख लीजिए 8 चौके 32, 6 बचेगा, 8 8 64 कट रहा है, और यह बाकी सबसे भी कटेगा। तो हमें सिर्फ कितना क्या करना है, हमें सिर्फ यही चेक करना है। पहले तो एक ऑप्शन को हम हटा दिए, ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अपनाना है कि जो गलत ऑप्शन है चारों में से उसको हटाते हुए चलिए, और बस कुछ सेकंड का फर्क है। क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि भाई यह ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, यह भी नहीं होगा क्योंकि 8 से नहीं कटा, यह भी नहीं होगा क्योंकि 8 से नहीं कट रहा है। तो फिर जो बच गया सबसे आपका यही कट रहा होगा, और हम हर एक नंबर से अब काट के नहीं देखेंगे क्योंकि 4 में से 3 ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर चुके हैं। तो हमने आपसे कहा कि बेसिक तरीका अभी जस्ट सीखे हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यह मेथड आपको अप्लाई करना है, और यह आपका आरपीएफ एसआई 2024 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, आगे चलिए, अगला देख लीजिए। सवाल और क्या पूछा था भाई, 27, 48, 276 और 368 का लघुत्तम समावर्तक बताइए। 27, 48, 276 और 368 का लघुत्तम समावर्तक वही होगा, वही नंबर होगा जो इन चारों से कटे, यानी वह छोटा से छोटा संख्या जो इन चारों से कटेगा वही इसका एलसीएम होगा। तो 27 का डिविजिबिलिटी रूल्स देखिए, 27 से वही नंबर कटेगा जो 9 से कटेगा। कोई भी नंबर, गौर से समझिएगा, अगर कोई संख्या 16 से कटती है ना, तो वह 16 के सभी फैक्टर से कटेगा, ऐसा हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको पढ़ाए थे। तो 16 से अगर कोई संख्या कट रहा है तो वह 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो अगर 16 से चेक करने में कठिनाई हो रही है तो हम पहले 8 से ही चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर 8 से कट रहा होगा तभी उसको 16 से कटने की संभावना है। क्लियर? तो 27 का से डायरेक्ट डिविजिबिलिटी चेक करने में अगर दिक्कत हो रही है तो पहले आप किससे चेक करिए? पहले आप चेक करिए 9 से। अच्छा, 9 से भी चेक करने से पहले देख लीजिए, हम यहाँ पे 2 ऑप्शन को सीधे हटा देंगे कि भाई यह ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा और यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों आंसर नहीं होगा? फिर वही तरीका, 48, 276, 368 यह सब सम है, और इन सब से भी जो कटेगा वही एलसीएम होगा ना। तो सम संख्या कभी किसी विषम संख्या को नहीं काटती है। कोई सम संख्या ले लीजिए, 16 सम है, इसको काटेगा 32 को, 48 को, 64 को, है ना। उसी तरह से कोई सम संख्या 8 सम संख्या 8 किसको काटेगा? 16 को, 24 को, 32 को। सम संख्या कभी किसी विषम संख्या को नहीं काटती है, लेकिन विषम संख्या सम को भी काटेगी, विषम को भी काटेगी। तो यहाँ जब सम संख्या है, इवन नंबर्स है, तो इवन नंबर जब भी काटेगा इवन नंबर को भी काटेगा। जो नंबर नहीं कट रहा है देख के हटा दीजिए। या कितना सेकंड का काम है इन 2 ऑप्शन को हटाना। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शन में आइए। अब बाकी देख लीजिए, 27 से वही नंबर कटेगा जो 9 से कटे। तो देख लीजिए यहाँ पे अंकों का योग जोड़ के देख लीजिए, देख के पता चल रहा है कि यह नंबर हमारा 9 से नहीं कटेगा। 9 से कटने के लिए देखिए, जहां 9 बन रहा है हटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या है? अंकों का योग 16,
अंकों का योग 16 आया, यानी कि यह 9 से नहीं कटेगा। आप चाहे तो पूरा दौड़ सकते हैं, 9 9 18, 8 26, 26 8 34, अंकों का योग 34 आया, मतलब यह 9 से नहीं कटेगा। तो जब आप 3 ऑप्शन हटा ही दिए तो जो चौथा बचा वह तो आपका आंसर हो ही गया, इसके आगे तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिए क्या पूछा था, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बताइए जो 9 6 72 76 से पूरी तरह से विभाज्य हो। 9 6 72 और 76, भाई यहाँ भी दो ऑप्शन को हम हटा देंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। क्यों हटा देंगे सर, इसमें भी विषम है, इसमें भी विषम है, और 6 72 से 76 से कभी कोई विषम संख्या नहीं कट सकती है, तो हटा दिए। अब जो बचा उसको चेक करिए। अब आगे देख लीजिए, 9 से जो नंबर कटेगा, कौन सा नंबर कटेगा जिसके अंकों का योग 9 से कटे, तो 8 3 11 3 14 और 1 15, इसके अंकों का योग 15 आया, जो कभी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 से वही नंबर कटता है जिसके अंकों का योग 9 से कटे। इसके अंकों को जोड़िए, 8 3 11 3 14 और 1 15। अच्छा, 9 वाला पहले रहे बाद में रहे कहीं भी रहे, अब पहले 9 वाला से 3 वाला से इन सब से चेक करना हमारे लिए आसान होता है, तो पहले उन नंबरों को चुनिएगा। मान लीजिए 9 बाद में होता तो हम 9 से ही चेक करते। क्यों चेक करते, क्योंकि 9 से चेक करके इलिमिनेट करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। हमें तो एक ऐसा नंबर चाहिए ना जो इन चारों से कटे। ठीक है, तो हम पहले इससे चेक करें या पहले इससे चेक करें या पहले इससे चेक करें, इससे क्या फर्क पड़ता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या चुनेंगे, विकल्प डी चुनेंगे। अब नंबर 4 का देख लीजिए, यहाँ पे समझिएगा क्या है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जो 15 60 6 और 17 से विभाज्य हो। तो मेरे भाई हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में ना विकल्प सी को और विकल्प डी को हटा देंगे, और यह बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपके पास आंसर की अगर है तो जरूर निकाल के उसको चेक करिएगा, यह सारे के सारे क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं या नहीं गए हैं। ठीक है, हम इन दो ऑप्शन को क्यों हटा दिए, 60 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में 0 होगा। 60 से कौन कटेगा, 60 जो 60 का मल्टीपल होगा, जैसे 60 120 180, सबके लास्ट में 0। तो जिस किसी नंबर के अंतिम में 0 होता है वह उसी नंबर को काटता है जिसके अंतिम में 0। तो 60 से जो है आपका यह दोनों ऑप्शन नहीं कटेगा, यानी यह दोनों ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर, चलिए आगे चलिए। 60 से चेक कर लिए। अब बताइए कि 15 से कौन कटेगा, जो 5 से कटे और 3 से कटे। तो 5 से तो देख के लग रहा है कि दोनों कटेगा, 5 से वही नंबर कटता है जिसके अंतिम में 0 5 हो, तो दोनों कट रहा है। 3 से चेक करिए, अंकों का योग 2 और 1 3, 3 से कट जाएगा। अंकों का योग 3 और 1 4, 3 से नहीं कटेगा, यानी विकल्प बी आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो 4 में से 3 ऑप्शन हम हटा दिए, हमारा आंसर जो बचा हुआ ऑप्शन है हो जाएगा। तो विकल्प ए यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर यह आपका हो जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 5। पीछे हम लोग 4 क्वेश्चन देखे, नंबर 5 क्वेश्चन देखिए। सवाल देखिएगा क्या है, यह क्वेश्चन आपका जेई 2019 में पूछा गया था। 36 के का एलसीएम 72 है, तो के का संभावित मान बताइए क्या हो सकता है। आप सोचिए कि के का मान क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि 36 के का एलसीएम 72 है। अब हमें के स्थान पर एक ऐसा नंबर चुनना है ताकि 36 और के इन दोनों का एलसीएम 72 हो जाए। तो दोनों का एलसीएम 72 कब होगा, जब 72 जो है इस दोनों से कटेगा। तो के का मान गौर से समझिएगा, विकल्प बी में आइए। अगर के स्थान पर 8 रखते हैं तो 36 8 का एलसीएम 72 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 36 8 का एलसीएम 72 ही होगा। 36 24 का एलसीएम 72 ही होगा। 36 72 का एलसीएम 72 ही होगा। तो हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आप बोले वो कि सर पहले इसको ही क्यों उठाएं, हम पहले तीनों वाला को उठाएंगे फिर दूगो वाला को उठाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा आंसर सटीक आ सके। हम क्या किए, 8 24 72 तीनों को के स्थान पर रख के जब डाले तो हम देखे कि 36 और के का इन दोनों का एलसीएम हमें कितना बनाना था, इन दोनों का एलसीएम हमें 72 बनाना था। तो के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, तो के स्थान पर 8 रख के देखिए तो क्या एलसीएम होगा। एलसीएम के लिए बड़का को पकड़िए, पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक छोटका ना काटे। 36 गुना 72 काट दिया। जब हम यहाँ पे के स्थान पे 24 रख के देखें तो 36 और 24 का एलसीएम निकालना है, तो हम कैसे एलसीएम निकालेंगे, 36 को पकड़िए, पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक कि ना काटे, 72 कोई काट रहा ही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 72 रखिए, के जगह 72 रखिए। अब 36 और 72 का एलसीएम निकालना है तो हम 72 को पकड़ेंगे, और क्या 72 को 36 काट रहा है, यानी एलसीएम 72 हो जाएगा। तो के का संभावित मान 8 24 72 होगा। तो इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन आपका एलसीएम का पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं यह सब कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपको हम यह समझा रहे थे कि एलसीएम होता क्या है और उसके क्वेश्चंस को हमें सोल्व कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट यहाँ पे आपको लेना है। और भी क्वेश्चंस आगे देखने को आपको मिलेगा, लेकिन पहले हम लोग एक बार एचसीएफ को भी समझ लेते हैं, ठीक है। दोनों को साथ में लेके चलना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का देखिएगा पूरा नाम क्या है। एचसीएफ का पूरा नाम है हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा से बड़ा, यानी सबसे बड़ा। बड़ा से बड़ा का मतलब सबसे बड़ा, फिर इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कॉमन का मतलब सबका, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है सबका, जो सब में हो। और फैक्टर का मतलब बताइए सर। फैक्टर का मतलब आप अभी देखे हैं, काटने वाला। फैक्टर का मतलब काटने वाला, यानी गुणनखंड, यही तो होता है। एचसीएफ का एक और नाम है, आपको एचसीएफ बोला जाए या जीसीडी बोला जाए, आप कंफ्यूज मत करिएगा, समझ जाइएगा एक ही चीज है। जीसीडी का पूरा नाम क्या है, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ा से बड़ा, कभी कभी इसको ऊंचा से ऊंचा भी बोल दिया जाता है। आगे देख लीजिए, कॉमन का मतलब जो सब में हो, और डिवाइजर का मतलब क्या होता है, डिवाइजर का मतलब होता है गुणनखंड ही। फैक्टर और डिवाइजर दोनों का मतलब सेम ही होता है, भाजक गुणनखंड। तो जीसीडी का मतलब होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, ऊंचा से ऊंचा, ऐसा संख्या जो सबको काटे, वही क्या कहलाएगा, डिवाइजर। हाईएस्ट, देखिए एचसीएफ का पूरा नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ा से बड़ा संख्या, वह सबसे बड़ा संख्या जो सभी संख्या को काटेगा। फैक्टर का तो ये मतलब होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे, वही एचसीएफ कहलाता है। जो सबको काटेगा वही एचसीएफ। और अगर कोई काटने वाला संख्या ना मिले तो उसका एचसीएफ एक जरूर करिएगा। एक इसलिए क्योंकि एक दुनिया के सभी संख्या को काटता है। जैसे यहाँ देखिए 12, 8 और 16 का अगर हम आपको बोले कि भाई इसका एचसीएफ निकाल के आप बताओ या जीसीडी बताओ, तो जीसीडी और एचसीएफ दोनों सेम होता है, दोनों का मतलब महत्तम समावर्तक होता है। तो इन दोनों को काटने, इन तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है? क्या इन तीनों को 4 काटेगा? सर काटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 4। रिपीट कर रहे हैं, 12, 8 और 16 का एचसीएफ क्या होगा? वह बड़ा से बड़ा संख्या जो इन तीनों को काटेगा, वही इसका एचसीएफ होगा। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है? 4। 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन सबको काटेगा। ध्यान से समझिएगा, हम एचसीएफ निकालने के लिए किसको पकड़ेंगे? सबसे छोटका को पकड़ेंगे और छोटका से बाकी सबको कटवाएंगे। तो देखिए 8 इसको काटा, इसको नहीं काटा, तो 8 का फैक्टर देखिए, हमारा आंसर 8 नहीं है तो 8 का कोई फैक्टर होगा। तो 8 का फैक्टर कौन है? 4। 4 से काट के देखिए तो 4 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो एचसीएफ क्या हो गया? 4 हो गया। क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए। 8, 18 और 24 का बताइए एचसीएफ क्या होगा? ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर चुनिए जो सबको काटे। भाई 4 तो नहीं होगा इस बार, 8 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 2 काटेगा क्या? 2 काटेगा सबको, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 19 और 9 दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर बताइए। सर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को काटेगा, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ 1 होगा। इन दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है? 19 और 9। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिससे यह दोनों कटेगा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। एक्स वाई जेड का एचसीएफ बताइए, ऐसा नंबर बताइए जो एक्स को भी काटे, वाई को भी काटे, जेड को भी काटे। सर ऐसा नंबर तो आपका 1 ही होगा। एक एक्स को भी काटेगा, वाई को भी काटेगा, जेड को भी काटेगा। तो एक्स वाई जेड का यहाँ पे देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि दो सहअभाज्य संख्या का को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा? को प्राइम नंबर के बारे में आपको बताए थे कि ऐसा कोई भी दो नंबर, जैसे 6 हम यहाँ पे लिखे और 17 लिख दिए, ऐसा कोई दो संख्या जो केवल 1 से कटता है वही कहलाता है को प्राइम नंबर। तो अगर कोई संख्या को प्राइम है, को प्राइम का पेयर है, तो वह केवल और केवल कितना से कटता होगा? 1 से कटता होगा, मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा? 1। तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। दो सहभाज्य संख्याओं का मौसा एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? चलिए इतना क्लियर हो गया। तो आप एचसीएफ में क्या सीखे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटेगा, वही एचसीएफ होगा। जो सबको काटेगा वह क्या होगा? एचसीएफ होगा। और जो सबसे कटेगा वो क्या होगा? एलसीएम। सबको काटने वाला एचसीएफ और सबसे कटने वाला एलसीएम। देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना है? 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड। अच्छा, सबसे बड़ा गुणनखंड मतलब इसको काटने वाला सबसे बड़ा संख्या। गुणनखंड का मतलब काटने वाली संख्या। तो हमें क्या बताना है? इन दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या। तो सबसे बड़ा संख्या जो होता है वही क्या होता है? वही आपका एचसीएफ होता है। मतलब इन दोनों का हमें एचसीएफ बताना है।
तो आप बताइए ऑप्शन से एक ऐसा नंबर बताइए जो इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा। देख के बताइए। सर हम लोग यहाँ पे बहुत आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें भी जीरो है इसमें भी जीरो है, तो जो एचसीएफ होगा उसके लास्ट में जीरो जरूर होगा, क्योंकि जीरो दोनों में है। यहाँ देखिए यहाँ भी जीरो है यहाँ भी जीरो है, दोनों में है, तो इसको पहले हटा दीजिए ऑप्शन बी, और ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब आगे चलिए। अब आगे आप बताइए कि ऐसा नंबर बताइए जो 36 को भी काटे 45 को भी काटे। ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या कौन है? 9 है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 90, विकल्प ए आंसर। आप बोलोगे सर 10 नहीं होगा? 10 से भी तो बड़ा कोई संख्या है जो इस दोनों को काटेगा, तो 10 से बड़ा अगर ऐसा कोई संख्या उपलब्ध है जो इस दोनों को काटेगा तो हमारा एचसीएफ वही हो जाएगा। लेकिन इतना भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नहीं करते। क्या करते? हम बड़ा से बड़ा ऑप्शन खोजते। कौन है? 90। अगर 90 इन दोनों को काट दिया तो यही हमारा आंसर। तो देख लीजिए 0 से 0, 9 चौके 36, 9 पंचे 45। देख के पता चल रहा है, किसी ऑप्शन को चेक करने का जरूरत नहीं है, कोई मेथड लगाने का जरूरत नहीं है। केवल क्वेश्चन को आप देखिएगा और यहाँ बता सकते हैं कि भाई इसका एचसीएफ क्या होगा? 90 होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटती है वही क्या होती है? वही आपका एचसीएफ होता है। आगे चलिए अगला देखिए, n और n+1 का महत्तम समावर्तक बताइए। भाई n और n+1 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? n। और दूसरा नंबर क्या है? n+1। इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें महत्तम समावर्तक बताना है। एक बात बताओ, ऐसा कोई नंबर बताओ जो n को भी काटे n+1 को भी काटे। तो ऐसा नंबर तो एक ही है। एक इसको भी काट देगा इसको भी काट देगा। क्या 3 काटेगा? 0 काटेगा? 2 काटेगा? नहीं सर, 1 काटेगा। तो एक हमारा आंसर हो गया। अच्छा इसका एलसीएम बताओ n और n+1 का। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो ऐसा नंबर जो n से भी कटे n+1 से भी कटे वो हो जाएगा n इंटू n+1। इन दोनों को गुना कर लो। देखो n इंटू n+1 इससे भी कट जाएगा इससे भी कट जाएगा। तो एचसीएफ पूछे तो हमारा आंसर 1 होगा, और एलसीएम पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा? n+1। अगर हम आपसे कहे कि भाई x और y का एलसीएम बताइए, x गुना y हो जाएगा। ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो दोनों से कटे। और x और y का एचसीएफ बताइए, एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। अगर ऐसा पूछा जाए तो उसको भी आप जरूर बना सके। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 8 में आइए। बोला है कपड़ों के 3 टुकड़ों की लंबाई 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है। देखिए 1.26 मीटर है ना, इसका मतलब 126 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 126 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? यहाँ पे 198 सेंटीमीटर, और तीसरा हो जाएगा आपका 162 सेंटीमीटर। कितना होगा? 162 सेंटीमीटर। यह सब डाटा किस में है आपका? यह सब डाटा सेंटीमीटर में है। हमें एक चीज पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो जब भी मीटर से सेंटीमीटर में जाना होगा ना तो आप 100 से गुना कर लीजिए। तो 1.26 मीटर है, मीटर है इसमें से, इससे सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से गुना। तो जब 100 से गुना करिएगा, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे में 1 पर 2 जीरो होगा, इससे यह कैंसिल हो गया 126। और वैसे भी 100 से गुना करने के बाद दशमलव 2 स्थान पीछे आता है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है ही, 2 स्थान पीछे जाने का मतलब है कि 126 हो जाएगा। तो 1.26 मीटर का मतलब 126 सेंटीमीटर, 1.98 मीटर का मतलब 198 सेंटीमीटर, और इसको अगर सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 162 सेंटीमीटर। हमारा जो आंसर है ऑप्शन में देख लीजिए सब किस फॉर्म में है? सेंटीमीटर में है। अब पूछा क्या है देखिए, कितने अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा पूरा मापा जा सकता है। कितने अधिकतम लंबाई के द्वारा इस तीनों लंबाई को पूरा पूरा मापना है, यानी ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जो इस तीनों को पूरा पूरा काटे। हम आपसे कहे कि हमारे पास 2 गो कपड़ा है, एक है 10 मीटर और एक 15 मीटर। आप बताइए ऐसा बड़ा से बड़ा फीता का माप बताइए, ऐसा बड़ा से बड़ा फीता बताइए जिससे इसको भी माप ले इसको भी माप ले। तो अगर 5 मीटर वाला फीता ले लेंगे ना तो इसको भी माप लेंगे 2 बार में और इसको भी माप लेंगे 3 बार में। इससे बड़ा अगर कोई फीता लीजिएगा तो यह दोनों आप नहीं नाप पाइएगा। तो उसी तरह से जब भी इस तरह से बोले कि अधिक से अधिक अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा पूरा मापा जा सकता है, मतलब इसका एचसीएफ बताना है। वह बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जो इसको भी काटे इसको भी काटे इसको भी काटे। तो तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन, अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एचसीएफ, और इसका एचसीएफ कौन होगा? जो इन तीनों को काटेगा। इन तीनों को काटने वाला ऑप्शन खोजिए। सबसे बड़ा संख्या जो इन तीनों को काटे, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है? 18। 18 से एक बार काट के देख लीजिए। अगर 18 सबको नहीं काटा तो फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा उससे चेक करेंगे। वह भी नहीं काटा तो फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा उसको चेक करेंगे। तो 18 से काटिए, 18 सते 126, 18 गुने 11 198, 18 दही 180, फिर 18 जोड़ेंगे 198, काट देगा इसको। या 18 कम 18 1, 18 कम 18 नमा 162। यानी इन सबको 18 जब काट ही दिया तो फिर हमारा आंसर 18 हो गया। हम सिर्फ ऑप्शन को देखे और अपने आंसर तक पहुंच गए।
जब भी ऐसा सवाल आए तो आप समझ जाइए कि आपको क्या निकालना है, HCF। अधिकतम क्वेश्चन में अगर मिले, अधिकतम मिले, बड़ा से बड़ा मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले, इन सब शब्द का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है HCF निकालना है, और छोटा से छोटा न्यूनतम का मतलब होता है कि हमें क्या निकालना है, LCM। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए लगातार 2 क्वेश्चन आपके सामने हम रखेंगे, और यह दोनों क्वेश्चन जो है हम अपने हर बैच में जरूर शामिल करते हैं, क्योंकि इससे बड़ा डाटा जो है अब तक रेलवे के किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। यही दोनों है जो बहुत बड़ा बड़ा डाटा है, और इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इससे बड़ा कभी नहीं पूछा गया है। बेसिक तरीका क्या है आपका इसका HCF निकालने का, कि आप इससे जो है, ध्यान समझिएगा, इससे इसमें भाग करिए और तब तक भाग देते रहिए जब तक पूरा पूरा ना कट जाए। और जब पूरा पूरा कट जाता है तो जो सबसे छोटका भाजक होता है ना, वही आपका महत्तम होता है, वही आपका HCF होता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे कि भाई 8 और 12 का महत्तम निकालिए, किस विधि से, 8 और 12 का HCF भाग विधि से निकालना है। तो इसमें से जो बड़ा संख्या है ना, उसमें छोटका से हम लोग भाग कर लेते हैं। 8 एकम 8 हो गया, क्या बचा शेष हमारे पास, 4। फिर इसको ऐसे घेरते हैं और यहाँ वाला नंबर यहाँ उतारते हैं, 4 दूना 8 हो गया, कट गया पूरा पूरा। अंतिम भाजक क्या है, 4, यही हमारा HCF होगा। देख लीजिए, 4 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। तो इस तरीके से इसका भी निकालेंगे, लेकिन ऐसे जब निकालने जाइएगा तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक छोटा सा समझिए, जब भी बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू आए तो ट्रिक यह है कि आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। क्या करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब अंतर, और अंतर का मतलब होता है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाइए। तो यह बड़ा है, इसमें से छोटका को घटाइए, इसमें से देख लीजिए, इसमें से इसको घटाइए। तो 17 में से 9 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 8 17 8 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 7, फिर 17 में से 8 माइनस करेंगे, क्या होगा, 9 होगा। पूरा हासिल यहाँ से गया तो 24, 24 में से 21 माइनस करेंगे, क्या होगा, 398। 398 क्या है हमारा, 398 डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, इन दोनों बड़े बड़े संख्याओं का। अब डिफरेंस क्यों निकाले हैं समझिए, इन दोनों का जो डिफरेंस निकाले हैं ना, हमारा आंसर वही होगा जो इस डिफरेंस को काटेगा। हमारा आंसर कौन होगा, वह बड़ा से बड़ा संख्या होगा जो इनके डिफरेंस को काटेगा। तो 398 को काटने वाला नंबर कौन है, भाई आप देख के बता दोगे, विकल्प सी। सर कैसे बता देंगे, 199 का डबल 398 होता है, 200 का डबल 400, तो एक कम है, डबल करेंगे तो 2 कम कम हो जाएगा, तो 199 हमारा आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसको आपको यहाँ पे चेक करना है कि वास्तव में ये हमारा होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, 199 से इसमें भी भाग करेंगे, इसमें भी भाग करेंगे। 199 से भाग करिए, 19 बचेगा ना, 218 है, 218 है। जब आप इसमें भाग करिएगा 199 से, तो 1 और इधर 18, क्या बचेगा, 19, और फिर 1 9, 199 कट गया। 199 से इसको काटिए, 59 बचेगा, 597, 199 या 597, चेक भी कर सकते हैं। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प सी। आगे चलिए, अगला सवाल देख लीजिए इसको भी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी तो आपका बड़ा बड़ा नंबर है, तो हम यहाँ भी डिफरेंस, 3 नंबर है तो हम यहाँ भी डिफरेंस निकालेंगे किसी दो का। अब आसान मतलब छोटा डिफरेंस किसका निकलेगा, इन दोनों में ज्यादा गैप है, इस दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो इसमें से जो बड़ा संख्या है ना, बड़ा संख्या, इसमें से छोटका घटाइए। तो 8 में से 5 घटाइए, 3 हो जाएगा। डिफरेंस निकालें हम लोग, 8 में से 5 घटाए, 7 में से 3 घटाएंगे, कितना होगा, 4, और 30 में से 28 घटाएंगे 2, 243 आया। तो हमारा आंसर वही होगा जो 243 को काटेगा। तो 243 को काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है, 81। तो 81 हमारा आंसर होगा। कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन सब को 81 से काट के देखेंगे, और 81 से कोई नंबर कटता है कि नहीं कटता है कैसे पता चलेगा, वह 2 बार 9 से कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे कि भाई 243 को चेक करिए कि क्या यह 81 से कटेगा, तो आपको क्या करना है, एक बार पहले 9 से भाग कर लीजिए। तो इधर क्या बचेगा, 9, और 9 से इसमें भाग करिएगा, 9 दूना 18, 6 बचेगा 63, 9 सते 63। अब जो वैल्यू आया 9 से काटने के बाद, जो वैल्यू आया अगर वह भी 9 से कटने वाला है इसका नंबर, की यह आपका 81 से डिविजिबल होगा। तो पहले इसको 9 से काटिए, देखिए 9 से काटिए, 9 दूना 18, 5 बचेगा 54, 9 छक्के 54, 9 एकम 9। जब इसमें 9 से भाग करिएगा तो 261 आएगा, और 261 भी 9 से कट रहा है, चेक करिए, 6 2 8 और 1 9, यानी 9 से काटने के बाद जो नंबर है वह भी 9 से कटता है। इसका मतलब यह नंबर 81 से कट जाएगा। इसको चेक करिए, 9 से भाग करिए, 9 तिया 27, 1 बचेगा 13, 9 एकम 9, 4 बचेगा 9 पंचे 45। जो नंबर है वह भी आपका 9 से कट रहा है। 9 से कटने के बाद जो वैल्यू आया वह भी 9 से कट रहा है, मतलब यह भी 81 से कट जाएगा। इसको काटिए, 9 तिया 27, 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, 9 तिया 27, यह कुछ गलत कर दिए क्या, हाँ 9 तिया 27 3 ना, 37, 9 चौके 36, 9 दूना 18, 9 से भाग किए 342 आया।
और 9 से भाग करने पर के बाद जो वैल्यू है 4 3 7 2 9, यह भी 9 से कट रहा है। 9 का रूल क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा वही 9 से कटने वाला है। तो हम सबसे पहले डिफरेंस निकाले कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसका डिफरेंस कम से कम आएगा। तो दूसरा तीसरा डिफरेंस क्या है, 243। अब 243 को काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन 81। अब 81 से यह सब ऑप्शन काटना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या किए, हम यहाँ पे 81 से इसको काट के देखे, इसको भी काट के देखे, इसको भी काट के देखे, सब कट रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 81 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सवाल का थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे आपका सवाल का क्या हो रहा है, पैटर्न आपका चेंज हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन जो है आपका बेस पावर के फॉर्म में है। तो क्वेश्चन जब बेस पावर के फॉर्म में होता है तो हम इसका आंसर भी बेस पावर के फॉर्म में ही निकालने का प्रयास करेंगे। इसका क्या निकालना है, यहाँ जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसका निकालना है हमें एलसीएम। अच्छा एक बार पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहली बार इस तरह का क्वेश्चन आया है। देखिए 2 का स्क्वायर गुना क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ठीक है, अगले ग्रुप में क्या है, अगले ग्रुप में है 2 का स्क्वायर गुना आगे क्या है 3 गुना 5 का स्क्वायर, ठीक है, गुना 7। और क्वेश्चन के तीसरे ग्रुप में देख लीजिए क्या है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, दोनों चीज का निकालना हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इसका आप बताइए कि एलसीएम क्या होगा, लॉसा क्या होगा, मतलब एलसीएम। आइए एलसीएम निकालते हैं, देखिएगा इधर निकालते हैं एलसीएम। जब भी क्वेश्चन बेस पावर के फॉर्म में हो तो उसका एलसीएम भी बेस पावर के फॉर्म में ही निकालने का प्रयास करिएगा, फिर बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना वैल्यू आता है। हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम। देखिएगा एक बात बताइए कि ऐसा नंबर बताइए जो 2 से भी कटे 3 से भी कटे। तो 2 और 3 दोनों से कटने वाला जो नंबर होगा उसमें 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए, चाहिए ना। जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगा उसके अंदर 2 भी चाहिए 3 भी चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो पहले आप उसको चेक करिए कि वह अभाज्य संख्या के फॉर्म में है कि नहीं, बेस अभाज्य है कि नहीं। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, 2 को 3 को 5 को 7 को, तो सबका बेस आपका अभाज्य संख्या के फॉर्म में है। अब जितने टाइप का इसमें बेस दिख रहा है ना सबको आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए 2 3 5 7 आप लिख दीजिए यहाँ पे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई, 2 3 5 7 जब तक सब नहीं रहेगा, एक्स वाई जेड से कटने वाला संख्या कौन होगा, एक्स वाई जेड सब होगा। तो 2 3 5 7 लिख दिए सबको। अच्छा देख लीजिए 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7, अगर कोई डिफरेंट बेस दिखे, मतलब जितने टाइप का बेस आपको दिखे ना सबको लिख दीजिए। मान लीजिए कि इसमें 7 नहीं होता, फिर भी हम यहाँ पे 7 लिखते क्योंकि अगले में 7 है। तो जितने टाइप का बेस है ना सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको हम यहाँ पे लिखेंगे जितने टाइप का बेस है। तो 2 3 5 7 है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी ग्रुप के सभी बेस को लिखना है, किसी एक को दोबारा नहीं लिखना है। तो 2 लिखे 3 5 7 लिख दिए, 2 3 5 7 लिखा हुआ है तो रिपीट नहीं करना है, 2 3 5 7 लिखा हुआ है रिपीट नहीं करना है। तो यह तो बेस हो गया। अब क्वेश्चन बेस और पावर दोनों फॉर्म में होगा, हमें क्या खोजना है इसमें, पावर। अब 2 का पावर देख लीजिए, सबसे ज्यादा कितना है 2, तो सबसे ज्यादा वाला पावर एलसीएम में डालिएगा। आप बोलिएगा एलसीएम में ज्यादा वाला पावर क्यों डालते हैं, क्योंकि 2 के स्क्वायर से नंबर जो कटेगा 2 का स्क्वायर ही। अगर हम आपसे कहे कि 2 का स्क्वायर और 2 के क्यूब से कटने वाला नंबर कौन होगा, आप बोलिएगा 2 का क्यूब। देख लीजिए ना, 2 का क्यूब होता है 8 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 और 8 से कटने वाला नंबर तो 8 ही ना होगा। तो हमेशा ज्यादा वाला पावर एलसीएम में डालते हैं ताकि सब उससे कट सके। तो अधिक पावर किसका है, 2 का, यहाँ 2 है। अच्छा 3 है आगे, 3 का अधिकतम पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ 2 है, तो अधिकतम पावर आप डालिएगा। 5 का देख लीजिए अधिकतम पावर कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 डालेंगे। 7 का अधिकतम पावर सब जगह 1 है तो 1 ही रहेगा। अब इसको गुना कर लीजिए, गुना करिए, देखिए वैल्यू क्या आता है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 गुने 4 कितना होता है 100, और 9 का स्क्वायर 9 का सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और 7 63, 63 गुने 100 कितना हो जाएगा 6300 हो जाएगा। तो आंसर जो आपका इस क्वेश्चन का बना वह हो गया 6300। तो जब क्वेश्चन बेस पावर के फॉर्म में रहे तो करना क्या है, सभी ग्रुप के सभी बेस को लिखना है, किसी को रिपीट मत करिएगा। 2 एक बार लिख दिए दोबारा मत लिखिएगा, और हर बेस आना चाहिए, मतलब जितना टाइप का बेस है इसमें सब दिखना चाहिए। और एलसीएम में हायर पावर देते हैं, पावर क्या देंगे एलसीएम में हायर पावर। पावर कैसा रहेगा, हमेशा हायर पावर एलसीएम के अंदर हम लोग डालते हैं, यानी सभी पावर में से जो सबसे ज्यादा पावर होगा वही हम लोग एलसीएम में डालते हैं। क्लियर। अब अगर इसका एचसीएफ भी निकालना पड़ जाए
तो HCF कौन होगा? जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा, सबको तो वही काटेगा जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा। दो देख लीजिए तीनों में है, तीन भी तीनों में है, पांच भी तीनों में है, सात भी तीनों में है, तो सबको लिखिए 2 3 5 7, जो सब में कॉमन होगा वही एलसीएम होगा, वही आपका HCF होगा। और HCF में छोटा पावर डालिए, क्योंकि देखिए अगर हम पावर 2 दे देते हैं तो 2 का स्क्वायर कभी 2 को काटेगा? नहीं काटेगा। तो पावर HCF में क्या करना है? छोटा से छोटा देना है। तो 2 का सबसे कम पावर क्या है? 1 है। 1 मतलब कुछ नहीं डालना है। 3 का सबसे कम पावर 1, 1 डालिए। 5 का सबसे कम पावर 1, 1 डालिए। 7 का सबसे कम पावर 1, 1 डालिए। यही क्या होगा? इसका एलसीएम देख लीजिए। 5 या 15 दूना 30, 30 सत्ते कितना? 270, 7 या 21, 210 ना, 210 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 7 या 21, 21 दहाई 210। तो एलसीएम में क्या करना है? एलसीएम में हायर पावर, और एचसीएफ में क्या करना है? एचसीएफ में आपको लोअर पावर देना है। जब ये क्वेश्चन बेस पावर के फॉर्म में रहे तो एलसीएम में हायर पावर दीजिएगा और एचसीएफ में लोअर पावर दीजिएगा। लोअर पावर इसलिए देते हैं ताकि सब को यह काट सके, जो सबको काटता है वही एचसीएफ होता है। अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिए इसका भी क्या निकालना है? यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक निकालना है। क्वेश्चन 2 ग्रुप में है। क्वेश्चन आपका कितने ग्रुप में है? 2 ग्रुप में है। यहाँ पे हमको लग रहा है मिस्टेकली 5 गुने 5 हो गया, या 5 ही होगा, ठीक है, या 5 का पावर 5 होना चाहिए। 5 का पावर हम 5 ही दे लेते हैं। 5 का पावर कितना? 5 का पावर यहाँ पे हम 5 दे लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना है? 2 ही ग्रुप है क्वेश्चन में, सभी बेस को लिख दीजिए, किसी को रिपीट मत करिएगा। 2 3 5, इधर भी 2 3 5। चलिए तो आप लिखिए 2 गुने 3 गुने 5। अच्छा एक चीज और देखिए, 2 3 5, इसके अलावा एक बेस 7 भी है, तो 7 भी लिखिए। जितने टाइप का बेस है ना, सभी ग्रुप मिला करके सब टाइप को लिखिए। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5, मतलब सब बेस दिखना चाहिए। 2 3 5 यहाँ से लिख दिए। आगे देख लीजिए, 2 लिखे हुए थे रिपीट नहीं किए, 3 5 लिखे हुए रिपीट नहीं किए, 7 नहीं आया था 7 लिख दिए। सभी बेस को आना चाहिए यहाँ पे। और पावर कैसा? एलसीएम में हाइयर। तो 2 का पावर देखिए, इसमें 4 है, इसमें 2 है, क्या लिखिएगा आप? सर 4 लिखेंगे हम। 3 का पावर देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, क्या लिखेंगे हम लोग? 6 लिखेंगे। 5 का पावर देखिए, यहाँ 3 है, वहाँ 5 है, क्या लिखिएगा आप? 5 लिखिएगा। 7 का पावर देख लीजिए, 7 का पावर, 7 तो एक ही जगह है, 7 का पावर कितना है यहाँ पे? 2 है, तो 2 लिखिए, ठीक है। अब चलिए, अब बताइए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा? 2 का पावर 4, 3 का पावर 6, 5 का पावर 5 और 7 का स्क्वायर, विकल्प डी आपका यहाँ पे सही आंसर। क्लियर? अच्छा मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना होता, महत्तम समावर्तक, तो एचसीएफ हुआ होगा जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है, तो हम लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5। अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तब एक एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन 2 3 5 तीनों कॉमन है तो तीनों को लिखिए। एचसीएफ में लोअर पावर, 2 का पावर 4, 2 का पावर 2, क्या लिखिएगा? पावर 2। 3 का पावर देख लीजिए 4, वहां पे 6, क्या लिखिएगा आप? 4 लिखिएगा। लोअर वाला कंपेयर करिए, लोअर लिखिए। 5 का क्यूब, 5 का पावर 5, क्या लिखिएगा? 5 का क्यूब। कंपेयर किए देखिए, 5 का क्यूब है, 5 का पावर पार है 5 है। कंपेयर करिए, लोअर कौन है इसमें? 3, तो 3 को आपको लिखना है। एलसीएम में हायर पावर, एचसीएफ में लोअर पावर, जब क्वेश्चन बेस पावर में, आंसर भी बेस पावर के फॉर्म में, तो यह आपका एलसीएम होगा, यह आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर? आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू आपका दे रखा है, वाई का भी और जेड का भी। हमें क्या बताना है? एक्स वाई और जेड का महत्तम समावर्तक। किसका? एक्स वाई और जेड का महत्तम समावर्तक। भाई एक्स वाई जेड का महत्तम समावर्तक निकालना है तो एचसीएफ कौन होगा? एचसीएफ वही होगा जो सभी ग्रुप में कॉमन। यह वैल्यू एक्स का है, यह वैल्यू वाई का है, यह वैल्यू जेड का है। कॉमन देखिए तो 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में है, 5 भी तीनों में है और 7 भी तीनों में है। यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 तो होगा ही, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 तो होगा ही। जो सब में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो एक्स वाई जेड सब में देखिए, एक्स में भी 2 है, वाई में भी 2, जेड में भी 2, तो एचसीएफ में 2 हो जाएगा। एक्स में भी 3, वाई में भी 3, जेड में भी 3, तो एचसीएफ में 3 हो जाएगा। एक्स में भी 5, वाई में भी 5, जेड में भी 5, जेड 7, सॉरी 5 भी आ जाएगा। एक्स वाई जेड तीनों जगह 7 है तो 7 आ जाएगा। सब बेस लिख दिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 2 3 5 7 सब ग्रुप में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होता है, तो 2 3 5 7 सभी ग्रुप में कॉमन है। और एचसीएफ में पावर कैसा? लोअर पावर। तो 2 का देख लीजिए सबसे कम पावर, कंपेयर करके क्यूब है, स्क्वायर है, पावर 4 है, हम क्या करेंगे? यहाँ पावर 2 रखेंगे, सबसे कम पावर। 3 का यहाँ 2 है पावर, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ 1 दे के छोड़ देंगे।
5 का पावर देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं देंगे यहाँ पे, बाकी कहीं स्क्वायर है कहीं क्यूब है तो सबसे कम पावर यानी 1। 7 का सबसे कम पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है तो 1 वाला रहेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, पंचे 60 और 60 सते 6 सते 42, कितना हो जाएगा 420। तो 420 आपका इसका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ निकाल सॉरी एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालना होता तो क्या करते, सभी ग्रुप के सभी बेस को लिखते, 2 3 5 7 ही लिखते, बस पावर क्या करते हैं हम हाइयर। 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है यहाँ 4 है और इसमें 2 है तो हम क्या लेते पावर 2 का पावर 4 लेते। एलसीएम में हमेशा हाइयर पावर और एचसीएफ में हमेशा क्या करना है आपको लोअर पावर देना है। आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का भी आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन इसमें एक चीज जरा समझना पड़ेगा। 3 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब, यह 6 है तो 6 को आपको तोड़ना पड़ जाएगा प्राइम नंबर में, अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या में जरूर तोड़िएगा नहीं तो आंसर आपके गलत होने के चांसेस है। तो हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब है उसको रहने दिए, ठीक है भाई। उसके बाद अगला नंबर क्या है 5 का क्यूब, यह भी देख लीजिए बेस आपका अभाज्य संख्या है, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और 6 का क्यूब इसके लिए हम क्या लिखेंगे 2 गुने 3, 6 के लिए क्या लिखेंगे 2 गुने 3, क्लियर। 6 के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहीं पे आप समझ लीजिए 6 के लिए 6 का क्यूब है ना तो इसके लिए लिखेंगे 2 का क्यूब। तो आप समझ ही लो इसको ताकि दिक्कत आपको ना हो, यहाँ पे समझ लीजिए ताकि दिक्कत आपको ना हो। 3 का क्यूब, ठीक है, गुना क्या है आपका 5 का क्यूब और गुना क्या है हमारे पास 6 का क्यूब। तो 6 को अभाज्य संख्या में तोड़िए, 2 गुना 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 गुना 3 यह 6 का वैल्यू, पावर को अपने जगह पे रहने दीजिए। पावर क्या है, पावर 3 है, 6 का पावर 3 है ना, रहने दीजिए, क्लियर। अगला देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में क्या है 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर रहने दीजिए। आगे देखिए 3 का पावर 5 है, ठीक है भाई यह भी चलेगा। और फिर है 6 का पावर 4, 6 के लिए क्या लिखेंगे 2 गुने 3 और इसका पावर यहाँ पे हम दे देंगे 4। आगे बढ़िए 3 का क्यूब, 3 का क्या करेंगे हम क्यूब करेंगे, गुना 3 का स्क्वायर, फिर 3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, गुना 5 और फिर आगे क्या है हमारा, आगे है यहाँ पे वैल्यू 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब है तो 6 के लिए फिर से क्या लिखेंगे 2 गुने 3, 2 गुने 3 का 6 का क्यूब है तो 2 गुने 3 का क्या होगा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, क्लियर। 2 गुने 3 का क्या करेंगे हम क्यूब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें भी एक जगह हमको लग रहा है कि मिस्टेक है, क्या चेक करने दीजिए। क्योंकि 3 का क्यूब के साथ 3 का स्क्वायर हमें नहीं लगता है कि यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे ठीक है 5 6 का क्यूब। अब आइए देखिएगा यहाँ पे 6 के लिए 2 गुने 3 लिखिए। अच्छा मान लीजिए कभी क्वेश्चन में ऐसे रहे 4 का पावर 6 रहे तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 का यह वैल्यू हो गया और पावर को अपने स्थान पे, बेस 2 है उसको छोड़ दीजिए, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगाए तो पावर का आपस में गुना। तो 4 का पावर 6 का मतलब 2 का पावर 12 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि भाई 3 का पावर सॉरी 6 का 9 का पावर यहाँ पे अगर हम कहें कि 5 है, इसका मतलब क्या है 3 का पावर कितना हो जाएगा 3 का पावर 10, क्योंकि 9 के लिए लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यह हो गया 9 का वैल्यू, पावर को अपने स्थान पर, बेस को अपने जगह रहने दीजिए, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगाए तो पावर का आपस में गुना कर दीजिए, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप एक चीज देखिए कि 3 का पावर 3, अब सब इसको अरेंज करिए जरा सा। अरेंज करने का मतलब है, अरेंज करने का मतलब है कि जो अलग अलग चीज दिखाई दे रहा है उसको एक जगह लिखना है। 3 का क्यूब है, 3 का यहाँ पे क्या है क्यूब है और 2 का भी क्यूब है, दोनों का पावर 3 है, मतलब इसका भी पावर 3 इसका भी पावर 3। तो यहाँ 3 3 बार और इसमें 3 3 बार, यानी कुल मिला के 3 कितनी बार हो गया 6 बार। आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिए, यहाँ 3 कितनी बार है 3 और इसमें भी 3 कितनी बार 3 बार। तो 3 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3, बेस सेम है गुना में है तो पावर जुटेगा। आप इसको काउंट करिए ना, यहाँ 3 3 बार और यहाँ 3 3 बार, 3 6 बार हो गया। इनटू आगे देख लीजिए 2 इसमें कितनी बार 3 बार, तो 2 का क्यूब लिख लीजिए। और आगे चलिए इसका काम हो गया। फिर 5 है हमारे पास 3 बार तो 5 का क्यूब लिख दिए।
अब सब देख लीजिए अरेंज हो गया, इसमें कोई अभाज्य नहीं है। यहाँ चलिए, यह पावर 4 किसका है? 2 का भी 3 का भी, तो 2 का पावर 4 लिखते हैं, 2 तो एक ही जगह है इसमें, 2 का पावर 4 गुना 3, इसमें 4 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 5 बार, तो 3 का पावर देख लीजिए क्या लिखेंगे हम, 3 का पावर, दूसरा क्वेश्चन गलत लिख दिए, 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 5, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर भी था, इसमें क्या है गुना 5 का स्क्वायर भी है भाई, इसको अरेंज हम इसी में कर देते हैं, 5 का स्क्वायर भी है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके गुना में क्या है, इधर हम कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर भी इसके गुना में है, तो हम 2 का पावर 4 रख लिए। अब 3 लेते हैं, देखिए 3 कुल मिला के कितनी बार, यहाँ देख लीजिए 4, यहाँ 5 9 और यहाँ 2 11, 3 कुल मिला के 11 बार। 5 देखिए तो कितनी बार है, 5 आपका 2 बार, तो 5 का पावर 2। और कुछ बच रहा है क्या? और कुछ यहाँ पे नहीं बच रहा है, इसको अरेंज कर लीजिए। 2 यहाँ पे देख लीजिए कितनी बार, 3 बार, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। और आगे देख लीजिए 3 कितनी बार, तो 3 यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, तो 3 2 5 3 8, 3 कुल मिला के 8 बार आ चुका है। और साथ ही साथ 5 कितनी बार है, 5 सिर्फ एक बार है, तो एक बार लिख दीजिए। यह आपका टोटल डाटा हो गया। क्लियर? चलिए अरेंज करने के बाद अब हमें इसका क्या निकालना है, HCF। तो HCF वह होगा जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा, तो कॉमन खोजिए, तो कौन है नंबर, 2 3 5 2 3 5 2 3 5 सब में है, तो लिखिए 2 गुने 3 गुने 5। और HCF में पावर क्या डालिएगा, लोअर, सबसे कम वाला। 2 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, क्या डालिएगा आप, 3 डालेंगे। 3 का पावर देख लीजिए सबसे कम, यहाँ 6 है, यहाँ 11 है, यहाँ 8 है, क्या डालोगे आप, 6 डालोगे। 5 का देख लीजिए, 5 का पावर यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 ही डालेंगे, तो 1 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हमारे पास जो वैल्यू है 2 का क्यूब यानी कि 8, 8 पंचे 40, 3 का पावर 6, एक बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक ऐसा ऑप्शन खोजेंगे जो आपका 5 से भी कटे, 3 का पावर 6 से भी कटे, और 2 का क्यूब 8 से भी कटे, क्योंकि इन सब को गुना करने पर तो वही वैल्यू आएगा। तो 8 से कटने वाला ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन है, इसको देखिए, 8 7 56, 8 से कट जाएगा। अच्छा रुक जाइए, 8 से भी कटे, अच्छा 3 से भी कट, 9 से भी कटना चाहिए, तो 9 से कटेगा, 6 5 11 1 12, 9 से नहीं कट रहा है, इसको चेक करिए, 8 2 10 1 11, 9 से नहीं कट रहा है, 1 7 9 से नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर विकल्प डी ही हो जाएगा। आप बोलोगे 9 से क्यों चेक किए, भाई इन तीनों से जो कटेगा वही तो हमारा आंसर होगा। तो 3 का पावर 6 है, यानी इसमें 9 तो होगा ना, 3 का पावर 6 है, तो क्या हम इसके लिए ऐसे नहीं लिख सकते, 3 का स्क्वायर गुने 3 का पावर 4। तो अगर कोई नंबर ऐसा है 3 का पावर 6 है, तो वह 3 से भी कटेगा, 3 के स्क्वायर से भी कटेगा, 3 के क्यूब से भी कटेगा, 3 के पावर 4 से भी कटेगा। तो इसमें 3 का पावर 6 है, तो 3 के पावर 6 कहने का मतलब यह एक बहुत बड़ा वैल्यू है। तो इससे जो नंबर कटने वाला होगा वो आपका 3 से भी कटेगा, 3 के स्क्वायर से भी कटेगा, 3 के क्यूब से भी कटेगा। तो हमें इन सब से कटने वाला नंबर चाहिए। तो एक तो 2 का क्यूब 8 से कटने वाला होना चाहिए, दूसरा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से चेक करना आसान है, 9 से चेक कटने वाला मात्र आपका एक ही ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन हमें एक्स्ट्रा करना पड़ा, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है ताकि वहां पे दिक्कत ना हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अलजेब्रिक फॉर्म में यह डाटा है, हमारे पास क्या है वैल्यू, 20x³ और साथ ही साथ 20 गुने x³ और y² है। ठीक है भाई, आगे चलिए, आगे क्या है, और 10 यहाँ पे 10 गुने x⁴ और इंटू y⁴ क्या है, y⁴ है। यहाँ बोला क्या है, इसका एलसीएम दे रखा है, HCF पूछा है, गौर से समझिएगा। इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम दे दिया है, इन दोनों नंबर का एलसीएम दे दिया है, इन दोनों का बोला एलसीएम इतना है, HCF बताइए। तो हम एक तो तरीका आपका अपनाएंगे कि दो संख्याओं के गुणनफल में उसके एलसीएम से भाग करेंगे तो HCF निकलेगा, लेकिन वह तरीका आगे सीखेंगे। यहाँ देख लीजिए, हमें इसी दोनों नंबर का HCF निकालना है ना, तो इन दोनों का HCF निकालना है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है डायरेक्ट निकालने में। आप बताइए, सबसे पहले 20 और 10 का HCF कौन होगा, सर 10 होगा। ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को काटे तो 10 हो जाएगा। अब वेरिएबल में चलिए, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x हो जाएगा HCF में भी, y यहाँ भी है, y यहाँ है, तो y भी हो जाएगा। x का पावर, वेरिएबल का पावर देख लीजिए, x का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, आप क्या डालोगे, 3 ही डालोगे, छोटा वाला पावर डालते हैं। y का पावर यहाँ 2 है, 4 है, आप क्या डालोगे, 2 डालोगे, यानी 10x³ y², आंसर विकल्प C, यह हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चल के इसमें एक फॉर्मूला भी यूज हम लोग कर सकते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम और HCF का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है।
यहाँ हम क्या किए, पहले नंबरों का एचसीएफ निकाल लिए और फिर संख्याओं का। अब चलिए आगे देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन आपको मिल रहा था सारे के सारे पूर्णांक में। अब अगर मान लीजिए कि डाटा आपको भिन्न के रूप में दिखे, जैसे इस तरह का, यहाँ देखिए पूछा जाएगा, क्वेश्चन भिन्न के रूप में रहेगा और पूछा जाएगा कि इसका एलसीएम बताइए, एचसीएफ बताइए, या आगे चल के पॉइंट के रूप में क्वेश्चन मिलेगा। उन सब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, पॉइंट के रूप में भी मिलेगा तो उसको पहले हम लोग भिन्न के रूप में बदलते हैं। भिन्न किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन, यानी जो नंबर पी बाई क्यू के रूप में रहता है। तो अगर क्वेश्चन आपका पी बाई क्यू के रूप में है तो उसका आंसर भी पी बाई क्यू के रूप में ही निकलेगा। अब आंसर पी बाई क्यू के रूप में कैसे निकलेगा, तो एक चीज जान लीजिए कि अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में है तो एलसीएम निकालने के लिए भी एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना पड़ता है, और एचसीएफ निकालने के लिए भी एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना पड़ता है। जैसे भिन्नों का अगर लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकालना है तो हम उसके अंशों का निकालेंगे एलसीएम और हरों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। जो भिन्न दिया गया, मान लीजिए 3 भिन्न है तो सभी भिन्न के अंशों का एलसीएम ऊपर लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे उसके हरों का एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी भिन्न के अंशों का एलसीएम ऊपर बट्टा नीचे में उसके हरों का एचसीएफ निकलेंगे। अंश यानी कि सबके न्यूमरेटर का एलसीएम ऊपर और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ। और अगर मान लीजिए कि उसका एचसीएफ निकालना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, अंशों का निकाल देंगे एचसीएफ और हरों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब इस बात को ऐसे समझिए, याद रखिएगा भाई, एक चीज तो तय हो गया कि अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में है, एलसीएम निकालना है, फिर भी आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना पड़ेगा। तो क्या करना है कि अगर एलसीएम निकालना होगा तो सभी के ऊपर वाला अंश, न्यूमरेटर का मतलब ऊपर वाला, तो सभी के ऊपर वाला का निकालेंगे एलसीएम, और ऊपर वाला का एलसीएम निकाले हैं तो नीचे वाले का क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। और अगर एचसीएफ निकालना होगा तो सभी के ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे, और अगर ऊपर वाला का एचसीएफ लिखे हैं तो नीचे वाला का क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। कहने का मतलब जो निकालना होगा वही ऊपर वाले का एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम, और अगर एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ। क्लियर हो रहा है। चलिए अपनी भाषा में हम लोग बातों को समझें कि जब एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, और जब एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ। हमारे पास यहाँ देख लीजिए क्या डाटा है, 2/3, इसके अलावा 4/5, और फिर और क्या है, फिर और है हमारे पास 3/2। इसका निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, फिर इस बार इसका महत्तम समावर्तक निकालना है, एचसीएफ। भिन्नों का एचसीएफ निकालना है ना, तो जो भी अंश है उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो हम एचसीएफ किसका निकालेंगे, 2 का, 4 का और 3 का। तो आप बताइए 2, 4 और 3 को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या 1, देख के पता चल रहा है ना, 2, 3, 4 का एचसीएफ 1 होगा। आप ऊपर वाले का एचसीएफ निकाले हैं तो नीचे का एलसीएम निकालिए, तो 3, 5 और 2, इन तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर, इन तीनों का गुणनफल। 5 या 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। तो 1/30 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऊपर वाले का एलसीएम बट्टा नीचे वाले का एचसीएफ। अगर इसी में मान लीजिए हम निकालने चले जाते कि एलसीएम क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम निकालना है तो इसके ऊपर वाले का यानी अंश का निकालिए एलसीएम। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 2, 3 और 4 का एलसीएम 12। ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दी, सॉरी एलसीएम निकालना था तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दिए, तो नीचे वाले का एचसीएफ। तो 3, 5, 2 का एचसीएफ बताइए, तो ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जो 3 को भी काटे, 2 को भी काटे, 5 को भी काटे, 1 होगा। तो 12/5 इन नंबर का क्या होगा, एलसीएम, और 1/30 इनका हो जाएगा एचसीएफ। जो निकालना होगा वही ऊपर वाले का। इस क्वेश्चन में आइए, 5/6 है भाई, 5 बट्टा क्या है, 5/6 है, इसके अलावा 6/5 है, और अगला जो नंबर है आपके पास वो है आपका 3/2। हमें क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है इस बार लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम। क्या करेंगे, हम सबके ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 6 और 3 का एलसीएम 30 हो जाएगा। ऐसा छोटा से छोटा संख्या जो 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 3 से भी कटे, सबसे बड़का को उठाइए, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, 30 इन तीनों से कटेगा। अब ऊपर वाले का एलसीएम निकालें तो नीचे वाले का एचसीएफ। तो 6, 5 और 2 सबको काटने वाला सबसे बड़ा नंबर 1 है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 30 हो जाएगा, 30/1 यानी कि 30। इसी में मान लीजिए कि हम लोग इसका एचसीएफ निकालने के लिए चले जाते, क्या बोलते कि भाई एचसीएफ निकालो, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ। तो 5, 6, 3 तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है, 1, तो इन तीनों का एचसीएफ 1 हो जाएगा। ऊपर वाले का एचसीएफ निकाले तो नीचे वाले का एलसीएम। 6, 5 और 2 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर 30 है। 6, 5 और 2 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है आपका, 30 है। तो 30 नीचे वाले का एलसीएम 30, ऊपर वाले का एचसीएफ 1। जो निकालना होगा वो ऊपर वाले का एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम, एचसीएफ तो ऊपर वाले का एचसीएफ। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना था तो सबके ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दिए।
और ऊपर वाले का एलसीएम निकाले हैं तो नीचे वाले का एचसीएफ, यानी भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ तभी कंप्लीट होगा जब आप दोनों निकालिएगा। अगर एलसीएम तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। क्लियर? चलिए और बढ़िए, यहाँ देख लीजिए एक वैल्यू है आपका 2/9, क्या है आपका 2/9 है, फिर आपका 16/81 है, फिर यहाँ देखिए 32/117 है, और अगला जो नंबर है आपका वह है आपका 54/189। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से समझिएगा, हमें क्या निकालना है इसका एचसीएफ। अब गौर से एक बात समझिएगा, जब भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछता है ना उसको अच्छे से देखिएगा, उसमें कोई ना कोई क्लू ऐसा देता है जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जिसके पकड़ में यही नहीं आता है वही क्वेश्चन को सोल्व करने चला जाता है। हमें एचसीएफ बताना है तो हम क्या करेंगे, 2 का, 16 का, 32 का, 54 का, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो 2, 16, 32, 54 सबको काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? 2 ही तो होगा भाई। इन सब को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? 2 ही होगा ना, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर लेंगे तो 2 को तो नहीं काटेगा, और 2 सबको काट रहा है तो एचसीएफ 2, तो आंसर तो वही होगा जिसके ऊपर में 2 होगा। नीचे वाला हम निकाले भी नहीं, नीचे में क्या है 7300, क्या होगा आपका 71, जो भी हो नीचे में जो होगा वही होगा, लेकिन ऊपर में 2 ही चाहिए, और ऊपर में 2 वाला एकमात्र ऑप्शन है। आप बोलोगे सर ऐसा भी तो केस हो सकता है कि ऊपर में 2 आ जाए और नीचे में कोई ऐसा नंबर आ जाए, मान लीजिए इस तरह से कुछ आ गया, नीचे में ऐसा नंबर आ गया जो 2 से कटेगा, तो ऐसे तो काटा भी तो जा सकता है, तो 1515 होगा। उस केस में ऊपर में तो आपका 2 नहीं होगा, तो भाई ऊपर में 2 नहीं होगा तो कटने के बाद 2 से छोटा ही वैल्यू होगा ना, 2 से बड़ा वैल्यू तो नहीं आएगा। तो 2 या 2 से छोटा वाला एकमात्र ऑप्शन है, हम लोग अपना आंसर उसको चुनेंगे। आगे हम लोग इसके कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे निकल गया। सवाल नंबर 19 में आते हैं, देखिएगा जरा सा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका पॉइंट के रूप में, 1 पॉइंट क्या है आपका, 1 पॉइंट यहाँ पे 75 है। आप इसको क्या करिए फटाफट से ना, 1.75 है, और क्या है हमारे पास, और है आपका 5.6, और तीसरा जो नंबर है वह है आपका 7। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले देख लीजिए, इस पॉइंट से भिन्न में आइए, तो क्या करेंगे हम 175, 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो नीचे में 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 5.6 है तो नीचे में क्या होगा 10, 56/10 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 7 है, 7 के नीचे में कुछ नहीं, मतलब 7/1 होगा। जब भिन्न के रूप में रहे तो जो भिन्न में न रहे उसको भी भिन्न में बदलिए। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, जब भी पॉइंट वाले डाटा को आप भिन्न में बदलिएगा ना, उस समय एक छोटा सा काम जरूर करिएगा। क्या करना है सर, अगर यह वैल्यू आपस में कटने वाला होगा तो जरूर काटिएगा। तो 25 से काटिए, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, यानी क्या है वैल्यू हमारे पास एक 3/4। 25 सत्ते 175 और 25 100 के 100, तो 7/4 हो गया। तो एक नंबर हमारे पास 7/4 है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ इसको काटिए 2 से, 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा 28, और 2 से काटिएगा यहाँ पे क्या होगा 5। तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ गया 28/5 आ गया। और यहाँ देखिए 7/1 है, इसको वैसे ही रहने दीजिए। अब बताइए इसका निकालना क्या है, सर इसका निकालना है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। तो क्या करोगे आप, दोनों निकालना है, नहीं एलसीएम और एचसीएफ दोनों। चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन में पहले एलसीएम ही बोला है ना, तो एलसीएम ही निकाल लेते हैं। एलसीएम बताइए क्या होगा, भिन्न है ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम तो 7, 28, और 7 का एलसीएम तो 28 ही होगा। ऐसा सबसे छोटा संख्या जो इस तीनों से कटे। और एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। अब नीचे वाले का एलसीएम तो 4, 5 और 1, सबसे कटने वाला सबसे बड़ा संख्या कौन है 1, तो 28/1, एक तो 28 हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। आइए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए। 7, 28, 7 सबको काटने वाला सबसे बड़ा संख्या कौन है, 7 ही तो है। ऐसा नंबर बताइए ना जिस तीनों को काटे। एचसीएफ निकालें तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, तो 4, 5 और 1 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 7/20 पॉइंट के रूप में कन्वर्ट करिए, 0.70 हो जाएगा। पॉइंट देंगे तो 20 तिया 60, 10 बचेगा, 20 पंचे 100, यानी 28, 0.35। एक तो हमारा यह एलसीएम और यह क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन पॉइंट के रूप में रहे तो कुछ यह तरीका है, पॉइंट से पहले भिन्न में आइए। जब भी पॉइंट से भिन्न में आइएगा, अगर वैल्यू ऊपर नीचे कटने वाला है तो उसको जरूर काटिएगा, जरूर इसको सिंप्लीफाई करिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम निकालना होगा, चूंकि भिन्न के रूप में है और भिन्न वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप सीखे हैं। ऊपर वाले का एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए 1.08 है, तो 1.08 है तो इसके लिए लिख सकते हैं 108 बट्टा कितना, 108/100 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 108/100, 2 अंक के बाद दशमलव है।
36/, के लिए 100 लिख सकते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव है तो क्या लिखेंगे 36/100। और यहाँ पे 0.9 है तो 9 क्या लिखेंगे 10। अब पॉइंट हटा दिए सब में, 2 अंक के बाद दशमलव नीचे में 100, 1 अंक के बाद दशमलव नीचे में 10। 4 से अगर हम इसको काटेंगे 27 चौके 108 हो जाएगा, 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे इधर 9 हो जाएगा, 4 से काटेंगे इधर आपका 25 हो जाएगा, यह वैल्यू नहीं कटेगा। यानी अब हमारे पास क्या है 27/25, जो नंबर है इधर लिख लिए 9/25, और अगला जो नंबर है वह है आपका 9/10। क्या चाहिए हमें इसका, हमें इसका चाहिए जीसीडी। जीसीडी का मतलब क्या होता है सर, जीसीडी बोला जाए या एचसीएफ बोला जाए एक ही बात होता है। निकालिए ऊपर वाले का एचसीएफ, तो 27 9 9, सबसे कटने वाला सबको काटने वाला सबसे बड़ा नंबर 9। ऊपर वाले का एचसीएफ निकाले तो नीचे वाले का एलसीएम, तो 25 25 और 10 का एलसीएम 50 हो जाएगा ना। 25 25 10 का 25 इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा, तो 25 दूना 50, 50 तीनों से कटेगा। 9/50 का वैल्यू बताइए। 0 पॉइंट, जैसे ही पॉइंट दिए 90 हो गया, 50 से कम 50, 4 बचेगा, यहाँ पे 40 बचेगा ना, पॉइंट दिए तो 90 हो गया, 50 से कम 50 तो 40, और उसके ऊपर एक 0, 5 8 40, 0.18, 0.18 यह आपका आंसर हो जाएगा। 9/50 है, जैसे ही आप इसमें क्या करिएगा पॉइंट दीजिएगा एक 0, अब हर स्टेप में एक 0 ले सकते हैं, तो 50 से कम 50 क्या बच गया हमारे पास 40, इसी पॉइंट के वजह से एक 0 और हम लोग ले लेते हैं हर स्टेप में, 5 8 40, कट गया ना पूरा पूरा, 0.18 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए 63 के लिए क्या लिखेंगे हम, 63/100 लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंक के बाद दशमलव है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है आपका 10.5 है ना, 2 अंक 1 अंक के बाद दशमलव है ना, तो नीचे में क्या जाएगा आपका, नीचे में 10 आएगा। आगे देख लीजिए 21 है तो 21/2.1 है ना, तो 21/10 लिखेंगे। और इसको देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 42/10। अब बोलिएगा 42/10 क्यों, ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो ऐसे लिखिएगा ना 420/100, तो 420/100 फिर से 42/10 आएगा। जो कट रहा है उसको काट लीजिए, देखिए यहाँ पे यह तो नहीं कटेगा, इसको काटिए, 5 से काटिएगा 21 हो जाएगा, 5 से काटिएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। यह भी कटेगा 2 से काटिएगा 21 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 5 हो जाएगा। हमारे पास इधर वैल्यू क्या है 63/100 है, इधर क्या है 21/2 है, फिर हमारे पास 21/10 है, और फिर हमारे पास है 21/5। चाहिए क्या हमें सर, यहाँ पे हमें इसका चाहिए एलसीएम, तो क्या करेंगे ऊपर वाले का एलसीएम, तो 63 21 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा 63 होगा। सर कैसे पता चला भाई, 63 21 21 से कटने वाला सबसे छोटा संख्या, सबसे बड़का को पकड़िए, क्या इसको सब काट रहा है, काट रहा है, तो यही एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम तो नीचे का एचसीएफ, तो 100 2 10 5 सबको काटने वाला सबसे बड़ा संख्या, तो भाई 2 को काटने वाला तो 2 ही होगा, 2 सबको नहीं काट रहा है मतलब इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। 5 10 2 100 सबको काटने वाला सबसे बड़ा संख्या बताइए, भाई 2 को काटने वाला संख्या तो 2 या 2 से छोटा होगा, तो 2 सबको नहीं काट रहा है मतलब 1 होगा, तो 63/1, यानी आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ के सारे बेसिक टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहा है, आप अच्छे से जो है रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए, नोट्स बनाइए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, इन हर चीज़ों से जो है आप अपना प्रैक्टिस बनाए रखिए ताकि एग्जाम के वक्त आपको दिक्कत ना हो। और हमने आपको विश्वास दिलाया है कि इस बैच के अंदर जो कंटेंट आपको पढ़ाए जाएंगे, जितना चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, इसके बाहर से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आपका दायित्व बस इतना बनता है कि उन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार बनाएं, रिवीजन पहले करके जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बाकी टाइप को देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।